तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर। इसके चढ़ावों और बेहिसाब दौलत के बारे में तो सबने सुना ही होगा, लेकिन इस अटूट श्रद्धा और अरबों की संपत्ति के पीछे की कहानी कितनी ड्रामेटिक और कॉस्मिक है, ये शायद कम लोग जानते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य का विश्लेषण करेंगे कि कैसे एक छोटी सी घटना ने स्वयं भगवान को धरती पर आने और अनंत काल तक एक कर्ज में बंधने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस बड़े नंबर पर नजर डालते हैं, 1,14,00,000। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, ये उन स्वर्ण मुद्राओं यानी सोने के सिक्कों की गिनती है जो एक ऐसे कॉस्मिक डेब्ट यानी ब्रह्मांडीय कर्ज की बुनियाद है जो आज तक चुकाया जा रहा है। पर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर आज तक इस कर्ज के बोझ तले क्यों दबा है? इस विशाल कर्ज की जड़ों को समझने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि भगवान वेंकटेश्वर आखिर हैं कौन। शास्त्रों में उन्हें कलयुग प्रत्यक्ष दैवम कहा गया है, जिसका सीधा सा मतलब है इस वर्तमान युग के साक्षात भगवान। जब जिंदगी की परेशानियां हद से बढ़ जाती हैं तो करोड़ों लोग एक भौतिक वास्तविक उपस्थिति और सुकून की तलाश में उनकी शरण में जाते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि वैकुंठ के स्वामी को इस धरती पर आने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई। कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक ऐसी घटना से जिसने पूरे वैकुंठ को हिलाकर रख दिया। धरती पर बने इस भव्य मंदिर की नींव दरअसल मीलों दूर वैकुंठ में हुई त्रिदेवों की एक बहुत ही नाटकीय परीक्षा से जुड़ी है। हुआ कुछ यूं था कि सरस्वती नदी के किनारे यज्ञ कर रहे ऋषियों ने महर्षि भृगु को ये जानने के लिए भेजा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। जब उन्होंने ब्रह्मा जी और शिव जी की परीक्षा ली तो उन्हें गुस्से और अनदेखी का सामना करना पड़ा। पर जब भृगु मुनि ने अहंकार में आकर वैकुंठ में सोते हुए भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मारी तो जानते हैं क्या हुआ? विष्णु जी गुस्सा होने के बजाय बड़े ही आराम से महर्षि के पैर दबाने लगे। भगवान की इस हद पार विनम्रता ने भृगु मुनि का अहंकार तो चकनाचूर कर दिया, पर एक नया बवाल खड़ा कर दिया। बवाल इसलिए क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि लात सीधे भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर यानी छाती पर लगी थी, जो कि देवी लक्ष्मी का पवित्र निवास स्थान माना जाता है। जाहिर है ये केवल भगवान का नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का भी बहुत बड़ा अपमान था। आहत होकर उन्होंने साफ कह दिया कि जहां मेरे सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती वहां मैं नहीं रह सकती, और इसी भारी दुख में उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया। अब अपनी अर्धांगिनी के बिना पूरी तरह व्याकुल और अधूरे भगवान विष्णु को भी उन्हें ढूंढने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आना ही पड़ा। और यहाँ से शुरू होता है सृष्टि के पालनहार का इस धरती पर एक लंबा और मुश्किल संघर्ष। बड़ी अजीब बात लगती है ना कि वैकुंठ के मालिक जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, धरती पर आकर शेषाचलम की पहाड़ियों में चींटियों की एक बाम्बी यानी एंट हिल में छुपकर कठोर तपस्या कर रहे थे। एक आम मानव का रूप लेने की वजह से उन्हें भूख, प्यास और शारीरिक चोट जैसी बिल्कुल इंसानी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा था। ऐसे में भूखे भगवान की मदद करने के लिए पूरा दैवीय ब्रह्मांड गुप्त रूप से एक साथ आ गया। इस टेबल को देखें। योजना के तहत भगवान ब्रह्मा एक सुंदर गाय बन गई, शिव जी उस गाय के बछड़े बन गए और सूर्य देव एक ग्वाले का रूप ले लिया ताकि वो किसी तरह एक चोल राजा के जरिए विष्णु जी तक दूध पहुंचा सकें। और हाँ, यशोदा मैया वकुला देवी के रूप में धरती पर उनकी मां बनकर आईं। इस धरती के सफर के दौरान एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। हुआ ये कि ग्वाले ने जब देखा कि उसकी गाय अपना सारा दूध एक एंथिल पर बहा रही है तो उसने गुस्से में आकर अपनी कुल्हाड़ी चला दी। खैर, कुल्हाड़ी सीधे भगवान विष्णु के सिर पर जा लगी और उनका खून बहने लगा। इस दुर्घटना ने बहुत कुछ बदल दिया। जहां एक और ग्वाले की मौत हो गई और चोल राजा को एक पिशाच बनने का श्राप मिल गया, वहीं सबसे जरूरी बात, विष्णु जी को रहने के लिए वराह स्वामी के साथ जमीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता करना पड़ा। यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प आधुनिक सवाल निकल कर आता है। तिरुपति जाने वाले हर श्रद्धालु को भगवान वेंकटेश्वर यानी बालाजी के दर्शन से ठीक पहले वराह स्वामी के मंदिर में जाना क्यों लाजमी होता है? इसका जवाब उस पुराने लैंड एग्रीमेंट में छिपा है। जब घायल भगवान श्रीनिवास ने वराह स्वामी से रहने के लिए जमीन मांगी थी तो वराह स्वामी ने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि जमीन के बदले में इस क्षेत्र में आने वाले भक्त हमेशा सबसे पहले वराह स्वामी की ही पूजा करेंगे। मतलब मंदिर का आज का जो इतना सख्त नियम है ना, वो सीधे तौर पर इसी प्राचीन दैवीय रियल एस्टेट डील का ही एक हिस्सा है।
इस घटना के बाद कहानी एक नया और खूबसूरत मोड़ लेती है, एक ऐसी दैवीय प्रेम कहानी जो सब कुछ बदल देती है। माता वकुला देवी द्वारा बचाए जाने के बाद श्रीनिवास की मुलाकात होती है राजकुमारी पद्मावती से। वैसे ये कोई आम राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक 1000 पंखुड़ियों वाले सुनहरे कमल से चमत्कारिक रूप से प्रकट हुई थीं। श्रीनिवास ने उन्हें एक पागल हाथी से बचाया और बस वहीं उन्हें गहरा प्रेम हो गया। उनकी हालत ऐसी हो गई कि खाना पीना तक छूट गया। अपनी मां को शादी का प्रस्ताव लेकर महल भेजने के साथ साथ उन्होंने खुद एक बहुत ही कमाल का प्लान बनाया। वो भेष बदलकर एक महिला भविष्यवक्ता यानी फॉर्च्यून टेलर बन गए और रानी को जाकर पूरा भरोसा दिला दिया कि ये रिश्ता तो भगवान ने खुद तय किया है। एक वनवासी द्वारा महल में अपना रिश्ता पक्का कराने की ये ट्रिक सच में हैरत अंगेज थी। राजा तो मान गए, पर अब कहानी पहुंचती है उस मेन पॉइंट पर, कुबेर का कर्ज और वो बेमिसाल दौलत। सोचिए, एक भव्य शाही शादी के लिए तो ढेर सारा पैसा चाहिए होता है। एक साधारण वनवासी के पास इतना पैसा कहाँ से आता? यहीं से शुरू होती है वो बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस जिसने आज तक तिरुपति मंदिर को डिफाइन किया है। मजबूरी में भगवान श्रीनिवास को देवताओं के खजांची कुबेर से उधार लेना पड़ा। अब कुबेर थे बहुत सख्त, उन्होंने ऐसे ही पैसे नहीं दे दिए, बाकायदा एक प्रॉपर प्रॉमिसरी नोट पर साइन करवाया गया जिसमें 1,14,00,000 राम मुद्राओं का उधार लिखा गया और शर्त ये थी कि इस कर्ज का ब्याज कलयुग के अंत तक चुकाना ही पड़ेगा। तो इस प्राचीन कर्ज को आज कैसे मैनेज किया जा रहा है? इस फ्लो को देखिए। आज जब लाखों भक्त तिरुमला मंदिर में आते हैं और वहां की हुंडी यानी दान पेटी में अपना पैसा और सोना डालते हैं, वो असल में क्या कर रहे होते हैं? वो लोग अपने भगवान को उनकी शादी के उस पुराने लोन का इंटरेस्ट भरने में मदद कर रहे होते हैं। मंदिर में आने वाले इस अपार धन का ये सबसे सीधा और दिलचस्प लॉजिक है। कुबेर के दिए हुए उस सोने के सपोर्ट से आखिरकार वो ग्रैंड शादी पूरी धूमधाम से संपन्न हुई और इस शादी ने कई पुराने मसलों को भी सुलझा दिया। जैसे वो चोल राजा जिसे पिशाच बनने का श्राप मिला था ना, उसने इस शादी में एक बहुत ही खूबसूरत सोने का मुकुट गिफ्ट किया और जैसे ही भगवान श्रीनिवास ने वो मुकुट पहना, राजा को अपने श्राप से तुरंत मुक्ति मिल गई। लेकिन ठीक इसी खुशी के मौके पर एक बहुत बड़ा क्लाइमैक्स आने वाला था, जिसे हम पत्थर में अंतिम बदलाव कह सकते हैं। लग रहा था सब ठीक हो गया है, पर महर्षि नारद ने कोल्हापुर जाकर देवी लक्ष्मी को इस शादी की खबर दे दी। खबर सुनते ही देवी लक्ष्मी गुस्से में आग बबूला होकर सीधे तिरुमला की पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ी। एक तरफ देवी लक्ष्मी है जो वैकुंठ से उनकी हमेशा की हमसफर थी, और दूसरी तरफ देवी पद्मावती है जिन्हें भगवान ने पिछले युग में विवाह का वचन दिया था। जब दोनों देवियां आमने सामने आईं, तो वहां एक ऐसा भारी इमोशनल टेंशन और गहरा धर्म संकट क्रिएट हो गया जो किसी के भी बर्दाश्त के बाहर था। इस आपसी दैवीय टकराव का दुख भगवान श्रीनिवास से झेला नहीं गया, लेकिन उन्हें ये भी एहसास था कि इस कलयुग में भटकते हुए इंसानों को एक ऐसे भगवान की जरूरत है जो हमेशा एक जगह टिके रहें और सबकी सुने। इसलिए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए उन्होंने खुद को हमेशा के लिए एक स्थायी पत्थर की मूर्ति यानी एक शिला में बदल लिया। ये बलिदान देखकर दोनों देवियों का गुस्सा तुरंत शांत हो गया और वो हमेशा के लिए उनकी छाती पर बस गईं। श्रीदेवी यानी लक्ष्मी जी बाईं तरफ और भूदेवी यानी पद्मावती जी दाईं तरफ, जो हमें एक आखिरी बहुत ही गहरे सवाल के साथ यहाँ छोड़ता है। अगर अरबों की संपत्ति और हर साल लाखों लोगों का चढ़ावा सिर्फ एक कॉस्मिक इंटरेस्ट चुकाने के लिए दिया जा रहा है, तो सच में तिरुमला में किस चीज का आदान प्रदान हो रहा है? क्या ये वाकई सिर्फ सोने का लेन देन है, या ये उस अटूट विश्वास, उम्मीद और उस परम शांति की कीमत है जो इस कलयुग के साक्षात भगवान से सबको मिलती है? इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। इस अनोखी कहानी ने जरूर एक नया नजरिया दिया होगा